हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कक्षा 10 के स्पर्श भाग 2 के पाठ कबीर और मीरा पूर्ण कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में आज बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी का परिचय देखें तो उनकी एकमात्र रचना बिहारी सच से ही रही है, जिसमें कि 700 दोहे थे और इनकी मुख्य काव्य विशेषता कम शब्दों में अधिक बात कहना रही है। इनका जन्म स्थान ग्वालियर में हुआ है और 1595 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं सतसई ग्रंथ रही है और इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनके दोहे मुख्य रूप से प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण थे। अब बिहारी जी के परिचय के बाद आइए इनके दोहों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी दोहे ऑफ बिहारी। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपू पर्यो प्रभात। इसमें सोहत से आशय है अच्छा लगना या शोभा देना। पीतु यानी पीला, पटु श्याम सलोने गात, पीतु यानी पीला और पटु यानी कपड़ा, सलोने गात यानी सांवला शरीर। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के सलोने शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत पर पड़ते हुए धूप से की गई है। जैसे विस्तार पूर्वक देखें तो जैसे नीलमणि पर्वत पर, तैल यानी पर्वत पर, आतपू पर्यो प्रभात, प्रभात सूर्य की धूप जब पड़ती है तो जैसे नीलमणि पर्वत चमकता है, उसी प्रकार जब श्री कृष्ण भगवान का सलोना शरीर पीले वस्त्र पहना हुआ वैसा ही दिख रहा है। पास में छवि दी गई है, देखिए, नीला शरीर पीला वस्त्र, कितने सुंदर छवि है। इसकी सब प्रसंग व्याख्या देखें तो ये प्रसंग लिखेंगे हम। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है और इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है, इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। नेक्स्ट है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। इसमें अहि का अर्थ है सांप, एकत यानी कि इकट्ठे, मृग अर्थात हिरण और बाघ अर्थात शेर। इसमें कवि बिहारी कह रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु में, निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु में पड़ती हुई तीव्र धूप के बारे में बता रहे हैं, भयंकर गर्मी के बारे में। कठिन शब्द नीचे दे रखे बच्चों, ये देखिए। तो इसमें कवि बिहारी कह रहे हैं कि जिस तरह से गर्मी की ऋतु में, तीव्र गर्मी में पूरा पृथ्वी एक तपोवन के समान हो गई है, क्योंकि जिस तरह से तपोवन में सब लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, वैसे ही अहि अर्थात सांप और मयूर, हिरण और बाघ सब एक साथ रह रहे हैं। समझाने के लिए देखिए, पिक्चर्स दे रखी है आपको यहाँ पे। ये दोनों आपस में दुश्मन होते हैं, अहि और मयूर, सांप और मोर, और ये दोनों आपस में दुश्मन होते हैं, परंतु गर्मी के कारण ये एक साथ बैठे हैं। तीसरा प्रसंग व्याख्या देखें। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। ये पहली पंक्ति आपको 8 दोहों में लिखनी है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है और इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहा है। इसकी व्याख्या देखें स्टूडेंट्स।
इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। नेक्स्ट है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहनु हंसे देन कहे नट जाई। इसमें श्री कृष्ण के बीच गोपियों की जो बातचीत है उसका वर्णन दिया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन श्रृंगार रस का। प्रस्तुत दोहा, इसकी व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करनी है तो प्रसंग ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और इसके कवि बिहारी जी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया है। ये दोनों लाइनें आपको लिखनी ही है बिहारी के हर दोहे में। अगला है, प्रसंग में लिखेंगे पंक्ति। इसमें कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। मुरली धरी लुकाई, मुरली को चुरा लिया है। अब इसके व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। इसमें कवि देखो क्या कहता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बातों के रस के लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को लुकाई यानी छुपा लेती है। बतरस यानी बातों का आनंद। कठिन शब्द नीचे दे रखे हैं। सौह करे भौनु हंसे, देन कहीं नट जाए। वह सौगंध खाती है, मना कर देती कि हमारे पास नहीं है, परंतु भौहों में हंसती है। और जब श्री कृष्ण भगवान उनको देने का कहते हैं तब वह नटी यानी नटना, मना कर देना, मना कर देती है कि नहीं हमारे पास नहीं है। इसकी व्याख्या देखो तो इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियां कसम भी खाती है कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से नटी जाए यानी कि मना कर रही है। अगला दोहा है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हुई ही सब बात। इसमें चेहरे के भावों को कितना सुंदर से वर्णन किया है। इसमें अलग अलग समझाऊं आपको तो कहत यानी कहना या बात करना, नटत इनकार करना, मना करना, रीझत मोहित हो जाना, किसी की बात पे रीझ जाना या मोहित हो जाना, खीजत यानी कि खींचना या बनावटी गुस्सा दिखाना, मिलत मिलना, किसी चीज को मिलना, ऐसे आंखें मिलती है वैसे मिलने का यहाँ पे वर्णन किया है। खिलत यानी खिलना, प्रसन्न हो जाना, लजियात शर्मा जाना, लज्जा से लजियात बनाया है। तो इसमें भरे भौन में करत है नैनन हुई सब बात। इसमें कवि अब नायक नायिका की आंखों ही आंखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर तरीके से वर्णन कर रहा है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या देखो कि इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि यह पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायक नायिका की आंखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया है। इस प्रसंग के बाद इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में लिखेंगे, नेक्स्ट देखें, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। इसमें कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं
और किसी को ज्ञात भी नहीं होता। ये देखिए पिक्चराइजेशन दे रखा है इसका। नेक्स्ट है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। इसमें कवि ने जून महीने की जून माह के तीव्र गर्मी का वर्णन किया है। इसमें कवि बता रहे हैं कि बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माँ, यानी कि जो छाया है वह इतनी गर्मी पड़ रही है कि वह स्वयं छाया ढूंढ रही है। वह या तो किसी सघन वन में जाकर बैठी है छाया, या किसी के भवन में जाकर बैठी है। इसका विस्तृत व्याख्या देखें तो प्रसंग देखें। पहले प्रसंग में हम लिखते हैं कि ये कवि बिहारी की रचना है, जो कि हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। और इसमें कवि जो मुख्य बात यह है कि जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देखें। कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर मिलेगी। अगला दोहा है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहे ही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। इसमें नायक नायिका की आपस की बातचीत का वर्णन है। कागद अर्थात कागज। इसमें संदेशा लिखने की बात पर नायिका बता रही है कि वह संदेश नहीं लिख पा रही है। क्यों? क्योंकि उसे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि जो तेरा हृदय है वह मेरे हृदय की सारी बात को जानता है, तो उसको लिखकर क्या देना। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या करें तो इसमें कवि कह रहे हैं कि एक नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं और प्रसंग में उपरोक्त पंक्ति अपने को लिखनी ही है। अब इसकी व्याख्या देखिए। तो व्याख्या है इसकी, कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कहकर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भली भांति परिचित होंगे। अगला पद है, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कले सब केशव केशवराई। इसमें बिहारी जी ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया है कि आप मेरे सारे कष्ट हर लो, मेरे कलेश हर लो, क्योंकि आप केशव हो और मेरे पिता का नाम भी केशव राय था, तो आप मेरे पिता के समान हो। आपने प्रगट भय द्विजराज, द्विजराज से अर्थ यहाँ पर चंद्रवंश है, चंद्रमा से है कि आपने चंद्रवंश में जन्म लिया था, परंतु सुबस अपनी इच्छा से ब्रज आई, ब्रज में आए थे, तो इसीलिए अब आप मेरे सारे कष्टों को हर लो। इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी जी का है और हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है और उनकी रचना बिहारी सत्सहित का है। इसमें श्री कृष्ण से उनका कष्ट दे करने की प्रार्थना करते हैं या कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है, प्रगट भय द्विजराज, यानी कि आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए हैं। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है, इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः आप मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए, मेरे सारे कष्टों को हर लीजिए। अगला पद्य है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। इसमें बिहारी जी बाहरी आडंबर का विरोध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जप माला, यानी कि जो माला जपने वाली होती है, उनसे छापे लगाने से, तिलक करने से सरे यानी कि पूरा होना, काम सरना, पूरा होना, एक काम पूरा नहीं होता है।
कोई काम पूरा कब होगा? जब आपके मन में भगवान के लिए सच्ची भक्ति होगी। मन कांचे नाचे वृथा। आपका मन तो कच्चा है, सच्ची भक्ति नहीं कर सकता, तो आपका भगवान की भक्ति में नाचना वृथा यानी व्यर्थ है। साचे राचे राम। राम की भक्ति में सच्चे हृदय से भक्ति करें, तभी आपका काम सफल होगा। इसका प्रसंग लिखना वही है कि यह पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर का नाम लिख लेने से और तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। कठिन शब्द नीचे हैं, देखने बच्चे। स्टूडेंट्स, बिहारी के दोहों को इतनी सहज और सरल भाषा में पढ़ने के बाद अगले वीडियो में इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।